प्रकार से मैं हनुमान जी के 7 बार 7 दिन तक हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प लेके मैं अपने समस्या से मैं छुटकारा पाई हूँ दोस्तों। मैंने आप लोगों से अपना सब कुछ शेयर की हूँ दोस्तों कि मैं किस प्रकार से की हूँ, किस प्रकार। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। प्रभु अपनी कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बरसाते रहे। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने आई हूँ कि मैं किस प्रकार से जीवन की उस समस्या में, उस घड़ी में मैं हनुमान चालीसा के पाठ के द्वारा, हनुमान जी की भक्ति के द्वारा मैं पार पाई हूँ। ऐसे मैं तो हर दिन हनुमान जी की पूजा करती हूँ। मेरे जीवन का वो जो बुरा समय था उस दिन से लेके आज तक मेरे जीवन का ऐसा एक दिन भी नहीं बीता है कि मैं उनकी पूजा नहीं की हूँ, मैं उनकी आराधना नहीं की हूँ। लेकिन फिर भी कुछ चीजें होती है दोस्तों, जब हम उस चीज को करते हैं विधिवत, ऐसे तो आप हमेशा नाम जप करते रहते हैं, पूजा आप डेली करते हैं, लेकिन एक विधि से, वो शास्त्रों के द्वारा विधि से जब कोई चीज की जाती है तो वो आप कितना भी परेशान क्यों ना हो, वो त्वरित फलदायी होती है दोस्तों। तो मैं जीवन में दोस्तों एक बार नहीं, 3 बार दोस्तों मैं जीवन की वैसे परिस्थिति में फंसी थी जहां से मुझे निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था और ना ही मेरा कोई साथ देने के लिए भी तैयार था। जब भी आप अपनी समस्याओं में फंसेंगे दोस्तों, तो आप एक चीज हमेशा गौर करेंगे कि आपका साथ देने वाला उस जगह पर कोई नहीं होगा। आपको अपना साथ खुद देना पड़ेगा और आपके साथ में वो मजबूती सिर्फ और सिर्फ आपकी भक्ति देती है और भगवान देते हैं। इसके अलावा इस संसार में आपको कोई भी इंसान साथ देने के लिए नहीं आएगा। भगवान जब आपको रास्ता देंगे ना, जब आप समस्या से बाहर निकल आएंगे, तब आपके आसपास के सभी लोग आपके सामने में खड़ा होते नजर आएंगे। लेकिन उस परिस्थिति में जिस समय आप डूब रहे होते हैं, उस समय में आपको एक ईश्वर छोड़ के कोई नहीं निकालता है दोस्तों। तो दोस्तों मैं जीवन में जब भी मैं परेशानी में हुई हूँ, वैसा मेरे जीवन में जब भी परेशानी आ गया है, वैसा परिस्थिति मेरे जीवन में जहां से मुझे लगा है कि अब मैं क्या करूं, अब मैं कैसे करूं, अब तो कोई रास्ता नहीं है, मरने के अलावा और कोई उपाय नहीं है, तब हनुमान जी महाराज हमको थामे हैं, हमारा सहारा बने हैं। तब से लेके आज तक मैं अपने जीवन का हर एक पल उन्हीं के सहारे पर और उन्हीं के विश्वास पर मैं काट रही हूँ। और मैं जब भी इस समस्या में फंसती हूँ तो मैंने एक बार 7 दिन 7 बार हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प ली दोस्तों। और उस पाठ के संकल्प लेने से 7 दिन पूरा होने के बाद लगभग 15 से 20 दिन होते होते मेरा जो वो काम था, अटका हुआ काम था, जिसके लिए मुझे रास्ते नहीं दिख रहे थे कि मैं क्या करूं और कैसे करूं, वो रास्ते मेरे दिमाग में आए, सूझे। ऐसा नहीं होता है दोस्तों कि भगवान जी आके खुद आपका काम करते हैं, आपको वो रास्ता सुझा देते हैं, आपको उस परिस्थिति वैसा बना देते हैं जहां से आपका काम हो जाता है दोस्तों। तो मैंने किस प्रकार से की थी, आज मैं आप लोगों के साथ वही चीज शेयर करूंगी कि जब मैं 7 दिन 7 बार हनुमान चालीसा पाठ का दोस्तों संकल्प ली हूँ, तो प्रभु की ऐसी कृपा हुई है, ऐसी उनकी लीला हुई है दोस्तों कि वो हमें समस्या से बेड़ा पार किए हैं, हमारे जो भी समस्या रही है उससे वो मुझे मुक्त किए हैं दोस्तों। तो आप भी अगर जीवन में इस प्रकार से समस्या में फंसे हुए हैं जहां से आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है कि अब हम क्या करें, कैसे करें, आपका कोई साथ देने के लिए भी तैयार नहीं और देगा भी नहीं जब आप परेशान रहेंगे, तो आप हनुमान जी महाराज का सहारा लीजिए, उनके चरणों को थामिए और 7 दिन 7 बार हनुमान चालीसा पाठ का दोस्तों एक बार आप संकल्प लेके देखिए, आपके जीवन में वो चमत्कार नहीं होगा तो फिर कहिएगा दोस्तों। तो मैं किस प्रकार से ली थी दोस्तों, आज मैं वही चीज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं हूँ सोनाली, अपने चैनल पे आप लोग का दिल से स्वागत करती हूँ दोस्तों। आप लोग प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको पूजा विधि से लेकर ग्रह नक्षत्र कुंडली तक की सारी चीजें, वैदिक चीजें आपको यहाँ से मिलेंगी। हर एक चीज का आपको मार्गदर्शन यहाँ से मिलेगा। तो आप लोग अपने जीवन को आसान बनाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों, जिससे आपके जीवन में वो सारी चीजें मैं देती रहूं, वो सारी चीज मैं आपके जीवन में भर दूं जहां से आप अपने जीवन को आसान कर सकते हैं। सो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहला है कि आप
ये मत देखिए कि हाँ हमारा शुक्ल पक्ष है, ये कृष्ण पक्ष है। क्या समस्याएं आपको शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष देख के आती है? नहीं। जब हम बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं और समस्याएं आ जाती है, आपके सर पर वो नाग बन के आपको डसने के लिए तैयार रहती है, तो उस वक्त पर आपको शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष देखने की जरूरत ही नहीं है। आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, आप यहाँ तक कि आपका अब तब वाली स्थिति है कि फंसे हुए हैं ऐसे दलदल में, तो आप दिन भी नहीं देखिए। मैं तो दिन भी नहीं कहती हूँ कि देखने के लिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप मंगलवार या शनिवार से ये चीजें स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आपके पास उतना इमरजेंसी नहीं है, आप वेट कर सकते हैं, तो आप मंगलवार या शनिवार से ये चीजें स्टार्ट करें। और नहीं तो आप बहुत ज्यादा दलदल में फंसे हुए हैं, आपको वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, आपको प्रॉब्लम से बाहर आने का, तो जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, आप उसी दिन से स्टार्ट करें। आपको कोई जरूरत नहीं है शुक्ल पक्ष देखने का, कृष्ण पक्ष देखने का, मंगलवार देखना या शनिवार देखना। आपको करना क्या है, आप ध्यान से जरा सुने। करना क्या है, अगर आप घर में अपने पूजा स्थान पर हनुमान जी को विराजमान कर रखें तो आप उसी जगह पूजा कर ले, वरना आप विराजमान नहीं कर रखे तो एक छोटा सा चौकी रखें, उस पर लाल कलर का आप कपड़ा डालें, उसके पर आप हनुमान जी की एक फोटो या प्रतिमा जो कुछ भी आपके पास है उसको आप वहाँ पे विराजमान करें, ठीक है। कुछ फूल की आपको जरूरत पड़ेगी, शुद्ध देसी घी। देखिए दोस्तों, शुद्ध देसी घी तो मिलना बहुत मुश्किल है, इसीलिए हम तिल का तेल का उपयोग करते हैं, तो आप तिल का तेल का उपयोग कर सकते हैं दीप जलाने के लिए। और दोस्तों एक चीज आप हमेशा याद रखें, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हनुमान जी को अगर आपको प्रसन्न करना है तो गूगल का धूप का उपयोग जरूर करें। मार्केट में बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगी गूगल का धूप, तो आप गूगल का धूप का उपयोग करें। कुछ फूल रख ले दोस्तों, थोड़े से अच्छा आपको जरूरत पड़ेंगे। एक लोटे पानी आप रख ले और एक छोटा सा ग्लास दोस्तों या छोटा सा कटोरी, जो भी आपके पास शुद्ध हो, जिसमें वो लहसुन प्याज का नहीं हो, वैसा शुद्ध चीज आप उसमें छोटे से गिलास में पानी और एक लोटे में पानी, ये सारी सामग्री आपको चाहिए। आप चौकी पर हनुमान जी को विराजमान करें सबसे पहले, उसके बाद आप उनको फूल अर्पित करें। कुछ भोग दोस्तों, जो भी आपकी श्रद्धा है, प्रभु आपकी श्रद्धा को देखते हैं दोस्तों, आपकी भक्ति को देखते हैं, आपके अंदर की आत्मा को देखते हैं, न कि आपके मिष्ठान को देखते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही कहा है कि मैं तो एक पत्ते से खुश हो जाता हूँ, बस मैं तो तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी भक्ति देखता। तो अपनी भक्ति को न्यौछावर करें। मिष्ठान भोग जो भी आपकी श्रद्धा है, आप वो चीज उनको चढ़ा दें। आप तिल के तेल का उपयोग करना चाहते हैं, उपयोग करें। आप तिल का दीपक प्रज्वलित कर दे उनके सामने में। उसके बाद आप गूगल का धूप अगर आपको मिल जाता है तो सर्वश्रेष्ठ है दोस्तों, आप गूगल का धूप उस जगह जला दें। फिर आप हनुमान जी के दाहिनी तरफ, जो आपका बाएं तरफ हो जाएगा, ठीक है ना, हनुमान जी के दाहिनी तरफ आप लोटे का पानी रख दें और ग्लास का पानी रख दें, दोनों पानी रख दें। इतना सारा चीज आप कर ले। फिर आप थोड़े से हाथ में अक्षत ले, थोड़े से फूल ले, एक आप सिक्का ले ले, सिक्का 1 रुपया का, 5 रुपया का, 10 रुपया का, जो भी आपकी श्रद्धा है उस उतना अनुसार, क्योंकि जब तक हम संकल्प में द्रव्य का उपयोग करते हैं दोस्तों, तो द्रव्य आपके हाथ में होना जरूरी है, वो 1 रुपया भी हो सकता है। इतना चीज आप रख लें। फिर आप अपना मुट्ठी बंद करके दोस्तों हनुमान जी के सामने अपना नाम बोले, अपना गोत्र बोले, अपना स्थान बोले, और ये बोले, इतना बोलने के बाद ये बोले कि हे हनुमान जी महाराज, मैं 7 दिन 7 बार हनुमान चालीसा पाठ का मैं संकल्प लेती हूँ या लेता हूँ, और जो समय में आप लेना चाहते हैं, सुबह या रात में, उस समय को बोल दे, मैं इसको पूर्ण करूंगी। हे प्रभु आप कृपा बनाए रखिए। इतना करने के बाद आप ये सारी चीज आप उनके चरण में छोड़ दे। इतना करने के बाद आप अपने स्थान पर विराजमान। दोस्तों हमेशा याद रखिएगा कि आपकी जो आसन होती है उसमें आपकी ऊर्जा होती है, आपकी एनर्जी होती है, ठीक है। तो आप अपना एक आसन रखें, लाल कलर का ऊनी आसन रखें, उसको आप बिछा लें। और देखिए दोस्तों, हनुमान जी के पूजा में ऐसा भी नियम है कि लाल वस्त्र का होना जरूरी है। अगर आप लाल वस्त्र पहन लेते हैं तो सर्वश्रेष्ठ है, अगर नहीं पहन पाते हैं तो कम से कम आप एक लाल चुंदरी भी डाल लें, या हमारे पुरुष भाई हैं तो वो एक लाल गमछा भी अपने ऊपर से डाल के इस विधि को कर सकते हैं, और अपने आसन पर आप विराजमान हो जाए। हनुमान चालीसा में सबसे पहले राम स्तुति दिया हुआ रहता है।
वो राम स्तुति आप पढ़े। अगर राम स्तुति नहीं दिया हुआ तो कोई बात नहीं, चिंता मत करें। आप राम जी के नाम का कुछ देर तक स्मरण कर लें, श्री राम जय राम, इस प्रकार से आप कर ले। उसके बाद आप हनुमान चालीसा, श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार, इस प्रकार से आप हनुमान चालीसा जो पूरा है वो पूरा हनुमान चालीसा आप पढ़ ले। ध्यान से सुने, हनुमान चालीसा पूरा पढ़ ले, 7 बार पढ़ना है। एक बार आप राम जी के नामों का आप स्तुति या राम जी के नामों को आप कर ले। उसके बाद आप श्री गुरु चरण सरोजनी से स्टार्ट करें और 7 बार हनुमान चालीसा को कंप्लीट करें। फिर आप श्री गुरु चरण सरोजनी से स्टार्ट करें, फिर उसको कंप्लीट करें। इस प्रकार से आप हनुमान चालीसा को 7 बार पढ़ेंगे। ध्यान रखें, हनुमान चालीसा को आप 7 बार पढ़ेंगे। उसके बाद आप तो बहुत कष्ट में है ना, कष्ट में है तभी तो आपने इतना आप संकल्प ले रहे हैं, पूजा कर रहे हैं उस चीज से बाहर निकलने के लिए। तो एक बार आप हनुमान अष्टक का पाठ करें। हनुमान अष्टक का मतलब ही होता है अष्टक, मतलब कि आपके कष्ट को हरण करने वाले हनुमान अष्टक पाठ। तो आप एक बार हनुमान अष्टक पाठ को आप करें। उसके बाद आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, अगर आप मतलब कह रहे हैं ना कि पूरा लग रहा है कि अब डूब गए, अब निकलने की कोई स्थिति नहीं, या जिन लोगों की ऊपरी बाधा है, भूत प्रेत, ये सब चीज से संबंधित है, या नजर उनको लगता है, या किसी प्रकार की निगेटिविटी है, बहुत ज्यादा परेशानी है, तब आप एक बार अर्थ बजरंग बाण जो होता है उस चीज को आप पढ़ें, ठीक है ना। इस प्रकार आप 7 बार हनुमान चालीसा, 1 बार हनुमान अष्टक और 1 बार आप अर्थ बजरंग बाण का पाठ करें। ये दोस्तों आपका पूरा एक कंप्लीट विधि है दोस्तों। मैंने इसी प्रकार से प्रभु की भक्ति की थी, प्रभु की पूजा की थी, और प्रभु इसी प्रकार से हमें बाहर निकाले थे दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको करना है। आप अगर रात में करते हैं तो इतना कर ले, फिर आप प्रभु की आरती कर ले और श्री राम नाम का गुणगान करके आप सबको जैसे चढ़ाया हुआ है प्रभु को उसी तरह से आप करके आप चले जाए सोने के लिए, ठीक है। और अगर आप दिन में करते हैं तो दिन के टाइम में भी कुछ देर उस चीज को उसी जगह रहने दे। देखिए, गिलास का पानी का मतलब होता है जो आपने हनुमान चालीसा किया, हनुमान अष्टक किया, अर्थ बजरंग बाण किया, वो वाइब्रेट होता है दोस्तों। ये ऊर्जा बहुत होती है, वाइब्रेट होता है, पूरा वातावरण में आपकी जो वो ध्वनि है वो गूंजती है, और उससे जो गिलास वाला पानी है वो सिद्ध होता है। और बीमार भी आदमी है, किसी के बीमारी के लिए भी अगर आप करते हैं, किसी के भूत प्रेत के लिए, बाधा के लिए करते हैं, या अपने रोजगार या परेशानी के लिए भी करते हैं, तो ये पानी जो है आपको पिलाना है। बस इस पानी को सिद्ध करना है और पिलाना है। फिर देखिए कि कैसा ये पानी आपके जीवन में चमत्कार लेके आता है और कैसे आपकी समस्याओं से आपको वो बाहर निकालता है दोस्तों। फिर आप रात में चले जाइए सोने के लिए, सुबह आप उठिए, सुबह उठ के अच्छे से आप स्नान ध्यान कर लीजिए दोस्तों। स्नान ध्यान करने के बाद आप जाइए हनुमान जी के पास, और आपने जो लोटे का पानी रखा है उस लोटे के पानी को आप किसी भी गमले में, प्लांट में डाल दें। हमेशा याद रखें दोस्तों कि वो पानी जो होता है लोटे का, वो हम अपने सुख समृद्धि के लिए रखते हैं, रिद्धि सिद्धि के लिए रखते हैं, और पानी वो रखना चाहिए। तो उस चीज को हमेशा हरे भरे किसी पौधे में आपको डाल देना चाहिए, डाल दीजिए। फिर उस लोटे के पानी को आप लेके आइए और नॉर्मल जो पूजा होता है वो दोस्तों आप कर लीजिए, और आपने जो भोग चढ़ाया है उनको वो आप उठा लीजिए, ठीक है। और जो आपने पानी जो आपने भगवान जी के सामने गिलास में रखी है, जो उसको सिद्ध किया, वो भी आप ले लीजिए। आप प्रसाद अगर खुद के लिए किए हैं तो आप प्रसाद ग्रहण कीजिए और उस पानी को पीजिए। और ध्यान रखिए दोस्तों कि उस गिलास से मत पीजिएगा, जिस गिलास से आपने भगवान जी को चढ़ाया है तो सिद्ध किया, उस गिलास से ना आप दूसरे किसी चीज में उसको निकाल लीजिए उससे, क्योंकि वो जूठा हो जाएगा। जूठा होगा तो फिर आपको नेक्स्ट डे को करने में वो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना, कि जूठा हम कैसे करें। तो उसको किसी दूसरे पात्र में आप रख के उस चीज का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे के लिए करते हैं जो बहुत ही ज्यादा बीमार है, या जिनको वो अपने लिए कर नहीं सकते हैं, या किन्हीं को भूत प्रेत की ऊपरी बाधा की दिक्कत है, तो उनके परिवार के कोई आदमी, उनके भाई बहन, माता पिता, कोई भी आदमी ये चीज कर सकते हैं दोस्तों। और ये इस पानी को वो 7 दिन तक
7 गिलास पानी आपका होगा, छोटा छोटा गिलास में ही आप डालेंगे, 7 गिलास पानी होगा। इस 7 गिलास को आप उस इंसान को, जो पीड़ित व्यक्ति है, जो परेशान है, अपनी समस्या से बाहर आना चाहते हैं दोस्तों, उनको आप पिलाइए। देखिए प्रभु की कृपा कैसे आप पे बरसती है और कैसे आप अपने जीवन के वो तमाम समस्याओं से आप बाहर आते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से मैंने 7 दिन 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ का मैं संकल्प ली थी दोस्तों। और जहाँ तक टाइम की बात है दोस्तों, तो मैं रात में 10 बजे से करती थी। 1 घंटा मुश्किल से लगता है इस पूजा पाठ को करने में, तो 10 से 11 बजे तक मैं करती थी। आप चाहे तो इसको रात में भी कर सकते हैं, चाहे तो सुबह में कर सकते हैं। अभी जैसे खाना खाएं, एक बात आप याद रखें हमेशा कि आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आप मांस मछली मदिरा इनसे तो खैर आप वर्जित ही करें, दूर ही रहें। और हो सके तो आप लहसुन प्याज का भी त्याग कर दें। के बारे तो शुद्धता बहुत ज्यादा और भक्ति बहुत ज्यादा मायने रखती है दोस्तों इस पूजा को करने के लिए। तो दोस्तों इसी प्रकार से मैं हनुमान जी के 7 बार 7 दिन तक हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प लेके मैं अपने समस्या से मैं छुटकारा पाई हूँ दोस्तों। मैंने आप लोगों से अपना सब कुछ शेयर की हूँ दोस्तों कि मैं किस प्रकार से की हूँ, किस प्रकार से आपको करना है। ये वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप भी अगर समस्या में है तो इस समस्या से बाहर निकलिए और इस विधि को आप अपनाइए। और दोस्तों विधि करने में, पूजा करने में किसी भी प्रकार की जरा सा भी संशय है, जरा सा भी संकोच है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके वो बात हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट का तुरंत ही जवाब दूंगी दोस्तों, कि मैं जानती हूँ कि कोई समस्या में फंसा हुआ रहता है तो उसका कैसा कोई विकल्प नहीं रहता है, तो उसकी जो भावनाएं होती है वो बहुत दुखी होती है दोस्तों। तो आप कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगी दोस्तों। आई होप आप लोग अच्छे से समझे होंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।